नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो को हमने सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए बनाई है। इसीलिए दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यह सच्चाई देखकर आपके पसीने छूटने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा सच्चाई अपने जीवन में पहले आज तक कभी नहीं देखा है जो अब आप सभी को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अब आपके जीवन में कुछ ऐसे मोड़ आएंगे जिस पर आपको चलना होगा। जी हाँ, और हम आप सभी को बता दें कि इस वीडियो को आप एक बार सिर्फ पूरा जरूर देखिएगा। आपकी जिंदगी में वह खुशी जरूर आएगी जिसे आप बरसों से इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और आपने अपने जीवन में बहुत ही परेशानियों का सामना किया है। आपके जीवन में कुछ ऐसे सावधानियां आपको रखनी होगी जो शायद आपको अभी तक पता नहीं है। तो इस वीडियो में हमने बहुत ही रहस्यमय बातें बताई हैं, जिन्हें देखने और जानने के बाद आपके तरक्की के रास्ते बहुत ही आसान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ आप सभी को करना या एक काम है, और वह काम आज हम आपको एक ऐसे शब्द के बारे में बताने जा रहे हैं जो बेहद ही शक्तिशाली आकर्षण और वशीकरण मंत्र है। असल में यह एकाक्षरी मंत्र है। इसे बीज मंत्र कहा जाता है और बीज मंत्र के अंदर देवता की संपूर्ण शक्ति समाहित होती है। यह मां कामाख्या को समर्पित बेहद ही शक्तिशाली बीज मंत्र है। इस एक शब्द के प्रयोग से आप दुनिया की बड़ी से बड़ी खुशी या फिर किसी इंसान को या रुपए पैसे को जो आप चाहते हैं वह आपकी ओर खींचता चला आएगा, और एक समय ऐसा आएगा जब आप उस चीज का उपयोग कर पाएंगे, आपके काबू में होगी। फिर चाहे वह कोई इंसान हो या फिर कोई वस्तु, यार वैसे कुछ भी हो, सब कुछ आपको इस एक शब्द के यह है कि एकाक्षरी मंत्र के उच्चारण से प्राप्त हो जाएगा। इससे पहले इस मंत्र के बारे में कभी भी आपको नहीं बताया है। इसका लोग गलत प्रयोग भी कर सकते हैं। कारण इसका यह है कि समाज में हर प्रकार के लोग होते हैं, कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक। तो जो सकारात्मक लोग हैं वे तू इस शब्द का प्रयोग अपने जीवन में खुशियां भरने के लिए करेंगे, अपनी सुख सुविधाओं को जुटाने के लिए और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे नकारात्मक लोग भी होते हैं जो कि शक्ति का गलत प्रयोग करते हैं। जी हां दोस्तों, और ऐसे ही लोगों से हम इस मंत्र को बचाना चाहते थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं। संपूर्ण जानकारी आपको आगे वीडियो में हम देने जा रहे हैं। हम पहले भी आपको बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं कि चाहे कोई भी मंत्र हो, तंत्र को यंत्र हो, सबको प्रयोग करने का एक विधान होता है, एक तैयारी होती है। आप सीधे किसी चीज का प्रयोग करेंगे और आपको लाभ प्राप्त हो जाए, यह संभव नहीं है। पूरा माहौल बनाना पड़ता है, सकारात्मकता को अपने आसपास एकत्रित करना पड़ता है। अब इस कार्य को आप कैसे करेंगे, हम यह भी आपको बताएंगे। फिर आप पूरे विधि विधान के साथ इस मंत्र का प्रयोग करना और आपको 100% लाभ मिलेगा। आपकी इच्छा पूरी होगी, हम इस बात की गारंटी देते हैं। अगले 3 से 5 दिनों में आपको जो आप चाह रहे हैं वह आपकी ओर आकर्षित होने लगेगा, आपको उसका सुख प्राप्त होने लगेगा। लेकिन फिर एक बार हम आपसे यह निवेदन कर रही है कि इस शब्द का बिल्कुल भी दुरुपयोग नहीं करना, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके दुरुपयोग में हम भी शामिल हो जाएंगे। इसका कुछ न कुछ उपाय हमारे ऊपर भी आएगा, क्योंकि यह हम आपको बता रहे हैं। तो बस यही आपसे विनती है, निवेदन है, इसका दुरुपयोग नहीं करना है। जी, हम तो बस पूरे धैर्य के साथ वीडियो को देखें। आज आपको ज्ञान मिलेगा, वैसा आपको अब तक कभी प्राप्त नहीं हुआ है। तो चलिए आज के कमाल के और बेहद ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले मई को आभार व्यक्त करेंगे, तो मां को आभार व्यक्त करने के लिए पूरे भक्तिभाव के साथ कमेंट बॉक्स में 1 बार नहीं 3 बार लिखना, जय मां काली कृपा करो। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं,
बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है, तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा करके आप हमारे मोबाइल और भी बढ़ा देंगे, जिससे हम आप सभी के लिए और भी ज्ञानवर्धक जानकारियां ऐसे ही हर रोज बुलाते रहेंगे। जी हां दोस्तों, आपने कहावत तो सुनी ही होगी, जल्दी का काम शैतान का। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। हम किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम जल्दबाजी में आधा अधूरा ज्ञान देकर चले जाएंगे तो आपको कोई लाभ भी नहीं होगा और आप कहेंगे कि गुरुजी ने कोई भी बात स्पष्ट तौर पर नहीं बताई। फिर आप कमेंट कर करके बार बार पूछेंगे। मित्र, कभी हम कमेंट पढ़ पाते हैं, कभी नहीं पढ़ पाते हैं, तो आपके सवालों के जवाब आपको कभी मिलेंगे ही नहीं। तो इस वजह से हम थोड़े से वीडियो लंबे बनाते हैं, क्योंकि सारी बातें आपको विस्तार से बता नहीं होती हैं। तू तो कृपया कर, तेरे से काम लें। यह जीवन को बदलने का कार्य चल रहा है। यह कोई मस्ती या मजाक नहीं हो रहा है, तो विषय की गंभीरता को समझें। अब यह सारी बातें हम केवल उन लोगों से कह रहे हैं जिनके दिमाग में शैतान हावी होता है और वह हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं। ऐसे ही लोग सड़कों पर दुर्घटनाएं करते दिखाई देते हैं, खुद को चोटिल होते ही हैं, दूसरों को भी चैटिंग कर देते हैं। जी हां मित्रों, तो आपको ऐसा कार्य नहीं करना है। धैर्य के साथ सारे ज्ञान को आप अपने जीवन में होता रही है, उसे समझिए। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मित्रों, यह शब्द है, या यूं कहें कि एकाक्षरी बीज मंत्र है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। यह बहुत ही शक्तिशाली है, लेकिन इसे गुप्त रखा जाता है, क्योंकि कहीं इसका दुरुपयोग ना हो जाए। तो हम जो आपको बता रहे हैं, इसी आप पूरी सावधानी के साथ सुने और फिर इसे अपने जीवन में उतारें थी। इसके प्रयोग के कुछ विशेष विधि विधान भी है, और सबसे पहला विधान तो यही है कि आपको अपने आप को शुद्ध करना होगा, अपनी वातावरण को शुद्ध करना होगा। अब आप कैसे करेंगे? यहां पर बात हम आपके नहाने धोने की या फिर पूजा पाठ आदि की नहीं कर रहे हैं, वह तो आप करती है। यहां पर हम आपकी मानसिक शुद्धता या फिर आत्मिक शुद्धता की बात कर रहे हैं। तो आप यह कैसे करेंगे? ध्यान से सुनिए। जब आप इस मंत्र का प्रयोग शुरू करें, 3 या 4 दिन पहले से ही जब आपने यह मंत्र सुना है और आप इसका प्रयोग करने के बारे में सोच रहे हैं, तो 1-2 दिनों के अब उन 1-2 दिनों में आपको कुछ जरूरी कार्य करने होंगे। पहला कार्य है कि आपको सत्य के मार्ग पर चलना शुरू करना होगा। यानी कि आप जितना हो सके उतना सत्य बोलो, झूठ नहीं बोले। इसी प्रकार आपको भोजन भी साथ में करना होगा। जितना हो सके उतना भोजन सादा रखें। मसालेदार, तीखा या मांसाहार आदि को बिल्कुल हाथ न लगाएं। साथ ही साथ लहसुन और प्याज का सेवन भी बंद कर दें। लेकिन इन सबसे बड़ी बात कि आप किसी की भी ना तो बुराई कभी करें और ना ही किसी की बुराई होते हुए सुने। यह बहुत ज्यादा नकारात्मक क्रिया है और इस क्रिया में जाने अनजाने आप शामिल हो ही जाते हैं। इसी के साथ साथ आप अपने खुद पर, अपनी भावनाओं पर भी पूर्ण नियंत्रण बनाकर रखेंगे। आपको क्रोध आए तो उसे एकदम से जाहिर ना करें। थोड़ी देर बस रुक जाएगा, क्योंकि आप इतने बुद्धिमान तो हैं कि यदि आप थोड़ी देर क्रोध आने के समय रुक जाएंगे, अपनी वाणी को रोक लेंगे। रुकने का मतलब यहां पर यह है कि आप कुछ बोले ना, बस चुप हो जाए। तो थोड़ी देर यदि आप चुप हो जाएंगे तो आपका क्रोध आपके देखते देखते ही गायब हो जाएगा और आप सारी स्थिति की सच्चाई को समझकर सही बर्ताव करेंगे, यानी कि सत्य के मार्ग पर चलेंगे। इसी को तो सत्य के मार्ग पर चलना कहते हैं, अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण कर देना। जिस प्रकार परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा है कि अपने आप को शुद्ध करने का, अपने आप को स्वच्छ करने का सबसे बड़ा साधन क्या है, उसे कहते हैं कि महाराज ध्यान से सुनिए, जित्सु आयोजित संगीता सुनो। जितेंद्र या यह 4 माध्यम है जिससे इंसान अपने आप को शुद्ध कर सकता है। जितेश वासु यानी कि प्राणायाम करें और अपनी श्वास पर नियंत्रण रखें। सत्संग, गलत लोगों की संगत को छोड़कर शुद्ध लोगों की संगत करें। जितनी उचित आसनों का मतलब यह है कि जब आप पूजा पाठ के लिए आसन पर बैठे हैं, एक ही अवस्था में जो क्यों बैठे रहे बार बार आसन को पढ़ लेना,
यह भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे भी आपके ऊपर नियंत्रण कायम होता है। आपने अक्सर यह देखा होगा कि जब भी आप माला फेरने के लिए बैठेंगे या फिर किसी विशेष पूजा पाठ की विधि के लिए बैठेंगे, तो तुरंत आपके शरीर के किसी हिस्से में दर्द होने लगेगा, कुछ नहीं होने लगेगी, या फिर किसी प्रकार की सरसराहट होगी और आपको तुरंत आसन बदलना होगा, अपना हाथ ले जाना होगा। किसी न किसी प्रकार की सुविधा आपको मिल जाए तो यह आसन की कमी है, इसलिए जिद्द आसनों। क्योंकि किसी भी पूजा पद्धति में किसी भी प्रकार से भगवान को प्रसन्न करने के लिए आसन प्रसिद्धि हासिल करना बहुत आवश्यक है। 5 साल की भागवत में वर्णन मिलता है, दोस्तों, केवल अंगूठे चाहिए तब जाकर नारायण हुए। इस प्रकार मित्र जितेंद्र, यह यानी अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण, और यह वही है जो हम आपको अभी बता रहे थे कि जब आपको क्रोध आए तो शांत हो जाइए, जब आपकी भावनाएं बहुत प्रबल हों तो शांत हो जाइए, तुरंत अपनी भावनाएं अभिव्यक्त ना करें, फिर चाहे वे सकारात्मक भावना हो चाहे नकारात्मक। ना ही प्रेम तुरंत दिखाना है और ना ही क्रोधित तुरंत दिखाना है। थोड़ा समय दें, जब सारी स्थिति सामान्य हो जाएगी तो तुरंत आपको सही चीज दिखाई देने लगेगी। कहाँ कितने प्रेम की आवश्यकता है और कहाँ कितने विश्वास की और कहाँ कितने करोड़ की आवश्यकता है। इस तरह आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे, कभी भी पसंद। अब आखिरी कार्य जो आपको करना है, आप मुझसे के लिए वह हैं जो दोस्तों किसी न किसी प्रकार से आपको दान करना है। अब दान का मतलब यह नहीं कि सीधे किसी को पैसे दे दिए। आप किसी को भोजन करा सकते हैं, किसी को वस्त्र आदि दे सकते हैं, या फिर रुपए वैसे भी आप दे सकते हैं। जिसको जरूरत है उसे ही दान करें। बिना जरूर वाले को कभी दान ना करें, तो अपनी बुद्धिबल का प्रयोग करें और संजय कि इसे जैसे हम पीने जा रहे हैं, क्या उसे सचमुच में पैसे की जरूरत है, भोजन की जरूरत है? कहीं झूठ बोलकर आपको ठंड तो नहीं रहा है, और अपनी क्षमता के अनुसार ही दान करें। यह भी बहुत आवश्यक है। बस आप इन कार्यों को कर लेंगे। 3 दिन तक आपको इन कार्यों को करना है। इसके बाद आपकी आत्मा को ग्रुप से शुद्ध हो जाए कि आप पूरी तरह से साफ स्वच्छ हो चुके हैं। अब आप इस विशेष महामंत्र के प्रयोग के लिए तैयार हैं। जब आपने माहौल थोड़ा तैयार कर लिया है मित्रों, अब इसकी क्या आवश्यकता है? कुछ लोग यहां पर भी कमेंट करेंगे कि इसकी क्या आवश्यकता है, सीधे मंत्र का प्रयोग कर लेते हैं। तो आप खुद ही समझिए कि एक डॉक्टर जब कोई दवाई देता है तो वह दवाई के साथ साथ कुछ परहेज भी बता देता है कि आप यह परहेज करें, इसे खाएं, इससे ना खाएं, इस तरह के भोजन को ग्रहण करें। तमाम सारी बातें बता देता है, तो वह डॉक्टर इन बातों को क्यों बताता है? ताकि आप जो दवाई लेने वाले हैं वह दवाई पूरी तरह से असर करें। उस दवाई के पूरे असर को बनाने के लिए माहौल तैयार करना चाहता है वह डॉक्टर। यदि आप नकारात्मक चीजें प्रयोग करते रहेंगे और दवाई भी खा लेंगे तो दवाई का लाभ आपको बहुत कम होगा। आंशिक लाभ होगा, या फिर हो सकता है कि लाभ हो ही नहीं। फिर आप कहेंगे कि दवाई खराब है या डॉक्टर खराब है, या फिर आप बेवकूफ बना दिया है। असल में मैं तो कमी आपके अंदर भी हो सकती है। हमेशा दूसरे ही खराब नहीं होती हैं, स्वयं के अंदर भी कमियां हो सकती हैं। बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलया कोई, जो मैंने देखा आप ना मुझसे बुरा ना कोई, तो बस अपने मन को भी देखना होता है। मित्र, तो अब यहां तक हमने आपको सारी बातें समझा दी हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। ये तो सिर्फ एक तैयारी है। अब आपको कुछ विशेष महामंत्र को बताने जा रहे हैं। मित्रों, यह बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, और इसका प्रयोग कैसे करेंगे, यह बात थोड़ा सा समय, जिस भी चीज की आपको कामना है। अब यहां पर आपको कामना क्या है, यह स्पष्ट होना चाहिए। अब आपके काम में यदि यह है कि मुझे घर, गाड़ी, पैसा, इज्जत सब कुछ मिल जाए, तो यह स्पष्ट कामना है। यहां पर आप असल में बहुत सारी चीजें मांग रहे हैं, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे आप किसी फल की दुकान पर जाएं और वहां जाकर कहें कि मुझे बहुत सारे फल चाहिए। दुकानदार कंफ्यूज हो जाएगा, समझ नहीं पाएगा कि आपको क्या दे और क्या ना दे, तो आपको एक एक करके स्पष्ट बताना पड़ेगा कि आपको आम चाहिए या फिर अमृत चाहिए या सिर्फ चाहिए, तो दुकानदार आपको दे पाएगा। ये कुछ कुछ ऐसा ही है। तो आप समझिए कि पहले आप अपनी कामना हो स्पष्ट करेंगे। जब आपने अपने अभीष्ट वस्तु
या इंसान तय कर लिया कि आपको यही चाहिए, तो अब आप इस मंत्र का प्रयोग करने के लिए तैयार हैं। तो अब इस मंत्र का प्रयोग आपको करना है। और रात को सोते समय दोस्तों, और रात को सोते समय हम आपको अपने पिछले 1-2 वीडियो में भी बता चुके हैं विशेष विधि के बारे में, जिससे आप चीजों को आकर्षित कर सकते हैं, जीवन में उनका सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो सोते समय का बहुत बड़ा विधान है। असल में आप खुद बताइए, जब आप सोने जाते हैं तो जब तक आप नींद में नहीं जाते तब तक, और जब आप नींद से जागते हैं उससे पहले आप कहाँ थे, आपको कभी यह पता नहीं चलेगा। आपका जो शरीर यहां पर पड़ा था, उस शरीर पर छींटे चल रहे थे, उस शरीर पर छिपकली छड़ी थी, या फिर वह शरीर किस अवस्था में पड़ा था, मच्छर काट रही थी, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। बात यहां पर हम सत्यता की कर रहे हैं, कुतर्क की नहीं। कोई कहेगा हमें तो पता चल जाता है, ये हो जाता, वह जाता, ये सारी बातें नहीं। नींद में जाने से पहले और नींद से आने के बाद जो नींद की अवस्था है, वह आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ थे। तो हम बता चुके हैं कि उसका क्या विधान है। हमारा सूक्ष्म शरीर यात्राएं करता है, और अलग अलग लोगों की यात्रा ही हमें सपने के रूप में दिखाई देती हैं। कभी कभी तो हमें भविष्य की घटनाएं भी, हमारे जीवन की समस्याओं के समाधान भी सपनों की माध्यम से दिखाई दे जाते हैं। तो सपने असल में बहुत गहरे होते हैं। जितना हम उनके बारे में समझते हैं, यह उनसे कहीं ज्यादा है। तो यह तो थी सपनों के बारे में बात। अब नींद के समय जब आप इस मंत्र को बोलेंगे, तो इस मंत्र की शक्ति और अधिक प्रबल है। वह आपकी सोच में, शरीर के अंदर इतनी ऊर्जा भर देगी कि वह आपकी अभीष्ट वस्तु इंसान है, या फिर जो भी मनोकामना है, वह आपकी तरफ खींच कर लाई थी। हमें तो यह बहुत ही शक्तिशाली क्रिया, तो इसे सोच समझकर आपको करना है। गलत कार्य के लिए इसे बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। हम फिर से आपसे कह रहे हैं, तो अब ध्यान से सुनिए। इस मंत्र का उच्चारण हमें करना है। प्रिय मित्रों, प्रेम, यह मंत्र आपको मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। प्रिय मित्रों, कुछ भी नहीं है, बस एक शब्द है, इसीलिए इसे एकाक्षरी मंत्र कहा जाता है। इस मंत्र के अंदर देवी की संपूर्ण शक्ति समाहित होती है, जैसे एक बीज के अंदर पूरे वृक्ष की शक्ति समाहित होती है। इसीलिए इसे बीज मंत्र कहा गया है। तो जब आप बोलेंगे तो इस मंत्र की शक्ति जागृत होने लगेगी। आप उसे प्रयोग कैसे करना है? तो जब आप रात्रि में सोने के लिए जाए, तो उस समय आप अपनी छाती पर दोनों हाथ रखें, और छाती पर दोनों हाथ रखने के बाद आपको इस मंत्र को बोला है, और जिस वस्तु को, इंसान को आप अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, उस इंसान का नाम बोलना है, फिर से मंत्र को बोलना है। अब यह आप कैसे करेंगे? मानकर चलिए कि आपको एक अच्छी नौकरी चाहिए। हमें तो बहुत सारे लोगों के ऐसे कमेंट आते हैं, मैसेज आते हैं, जो कि नौकरी के लिए परेशान है। तो आपको ही अच्छी नौकरी चाहिए, तो आप बोलेंगे इतनी अच्छी नौकरी। इतनी हमें तो आप समझ ही मजाक, बिल्कुल भी मत समझना, बहुत ही गंभीर विषय है। ये क्रीम, अच्छी नौकरी, थीन, बस इतना बोला है आपको। अब यह आप कितनी बार बोलेंगे? इसे आपको 21 बार बोलना है अमित। इसी आपको 21 बार बोलना है। कम से कम 21 बार, अधिक की कोई सीमा नहीं है। जितना अधिक बोलेगी, उतनी ही जल्दी इसकी ऊर्जा पड़ेगी, और आपको आपकी मनचाही वस्तु प्राप्त होगी। लेकिन कम से कम 21 बार जब आप सोने जा रहे हैं, तभी इस क्रिया को करें। यानी कि आपको इस क्रिया को शुरू करने से पहले मोबाइल फोन नहीं देखना है, और ना ही यह मंत्र का उच्चारण करने के बाद किसी से कोई बात करनी है। कुछ भी नहीं सोचना है, ना ही फोन देखना है। सीधे बस आंखें बंद करके सो जाना है, और अपने मन में विचार करना है कि अब आपकी वह वस्तु जो आप चाहते हैं, वह आपकी ओर आ रही है। मित्रों, ऐसी कल्पना करते हुए आपको सो जाना है। मां कामाख्या का यह बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। तो आप समझ जाइए कि मां कामाख्या देवी अब आपकी और उस वस्तु, व्यक्ति या जो भी आप चाहते हैं, उसे लेकर आ रहे हैं। बस यह विचार करते हुए आपको सो जाना है। हम एक बार फिर से आपको बता रहे हैं कि आपको यदि किसी इंसान को आकर्षित, कोई आपका अपना है जो आपसे रूठ कर चला गया है, तो आपको बोलना है, और उस इंसान का नाम, और उसके बाद फिर से हम किसी का नाम नहीं लेंगे, अन्यथा यह गलत प्रयोग हो जाएगा। आपको जिसको भी आकर्षित करना है, उसका नाम लेना है। बस अब इस क्रिया को
आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। इस क्रिया को आपको तब तक करना है जब तक कि आपकी मनोकामना पूरी ना हो जाए। अब आपकी मनोकामना 3 से 5 दिनों में, जब बहुत से बहुत 7 दिनों में पूरी होने की पूरी गारंटी है। या दोस्तों, कुछ लोगों को तो अगले दिन से ही अपने जीवन में अंतर महसूस हो जाएगा। रात में क्रिया की और सुबह सोकर जाकर और दिन में पूरा माहौल बदल जाएगा। और कुछ लोगों को 3, 4, 5 दिन या 7 दिन में अंतर महसूस होगी। यह निर्भर करता है कि आप अंदर कितनी सकारात्मक ऊर्जा है या आपके आसपास ऊर्जा का वातावरण कितना शुद्ध है। कई सारी बातों पर यह निर्भर करता है। यदि आपको इस प्रयोग के अंतर 2-4 दिन में समझ में न आ रही है तो आप लगातार प्रयोग करते रहे, विश्वास बनाकर रखें। अंतर बड़ा ही जल्दी आपको महसूस होगा। एक और बात, अंतर छोटे छोटे से ही शुरू होंगे, तो जब छोटे छोटे अंतर आपको दिखाई दे तो आप उन पर गौर करें और उसके लिए प्रयास भी करें। जैसे नौकरी के लिए आपने कहा, तो हो सकता है कि अगले दिन आपको नौकरी के लिए कहीं से चर्चा चले, कोई ऑफर आए तो आप उसके लिए प्रयास भी करें। अब यह न मानकर चलें कि आप चाहे कहीं जाएं या ना जाएं, घर पर बैठे रहेंगे और आपको नौकरी घर पर आएगी। कभी ऐसा नहीं होता। दौलत घर पर आएगी। कभी ऐसा हुआ है? क्या आप अपना प्रयास भी जारी रखें, पूरे मन के साथ मेहनत करते रहे। मेहनत के उपरांत सफलता नहीं मिलती, तब ऐसी क्रियाएं करनी पड़ती है। और आपके साथ यही है तो आप अपनी मेहनत करें, अपना कार्य करें, दैनिक क्रियाएं करते रहे। लेकिन इस प्रयोग को आप रात्रि के समय करके सोएं और आप देखेंगे कि आपके दैनिक क्रियाओं में, आपके कार्यों में आपको चमत्कारी परिणाम प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। तो यह बेहद ही गुप्त और चमत्कारिक क्रिया है। हमें आपको समझा दी है इसका सहज और सही प्रयोग करना अब आपकी जिम्मेदारी है। इसी के साथ सर आज के इस वीडियो को यहीं विराम देंगे। 2 जून को होने वाले मां भद्रकाली के विशेष सर्व मनोकामना पूर्ति और सर्व बाधा निवारण अनुष्ठान में भाग लें और अंशदान देकर अपना स्थान निश्चित कर लें। बड़ी कार्यों के लिए बहुत धन की आवश्यकता होती है और हमारे पास इतना धन बल नहीं है। माई की देन है, आप लोगों के लिए कर रहे हैं। आप लोगों से ही मदद मिलेगी, तभी सब कुछ हो पाएगा। उम्मीद है आप हमारी भावनाओं को समझ रहे हैं। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सीधे हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। हम जब व्यस्त होंगे तो भले ना देख पाए, लेकिन जैसे ही हम फ्री होंगे आपके प्रश्नों को देखेंगे और आपको खुद बोलकर अपनी भाषा में अपने इस इलाके में जवाब देंगे। आपके जीवन में खुशियां आ जाएं तो हमारी भक्ति सफल है, हमारी मेहनत सफल है। इसी के साथ साथ वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हमेशा सकारात्मक रहें, मुस्कुराती रहें और माई बर्फ का विश्वास बनाकर रखें हैं। भाई आपका कल्याण करेंगे। जय माता की।